ठीक है, पार्ट 2 एग्जीक्यूशन। कहां से कहां तक है पार्ट 2 एग्जीक्यूशन? सेक्शंस बताइए, कितना पार्ट कवर करता है सेक्शन 2? कौन बताएगा? 36 से 74। 36 से 36 से 74 मैम। गुड। 36 से 74 पार्ट 2 भाग 2 आपका एग्जीक्यूशन। हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन को? निष्पादन कार्यवाहियां। मुझे ना हिंदी देखना पड़ती है। निष्पादन कार्यवाहियां, ठीक है ना। 36 से 74। मैम मुझे इंग्लिश नहीं आती है। कोई बात नहीं ना, तो ठीक है। ऐसे ही देखो, मैं इंग्लिश बोलती हूँ थोड़े वर्ड्स तो आपको समझ इंग्लिश में में आएंगे, नहीं। मैं आप हिंदी बोलती हो तो मैं देख लेती हूँ। मैंने बोला एग्जीक्यूशन, आपको निष्पादन पता है, ठीक है, नो इशू। आपको पता तो चल गया कि निष्पादन को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूशन बोलते हैं, है ना। चलिए, तो देखो, तो जी मैम। अब स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूशन जो वर्ड है, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन वर्ड को सीपीसी में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं किया गया है। हमने पूरा डेफिनेशन क्लॉज पढ़ लिया। एग्जीक्यूशन वर्ड को या निष्पादन शब्द को कहीं भी आईपीसी में डिफाइंड नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम इसका जनरल मीन्स निकालें वर्ड एग्जीक्यूशन का, तो इसका मतलब होता है enforcement और गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो न्यायालय ने जो भी आदेश दिया है, उस आदेश को फुलफिल कराने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है, उसको कहा जाता है निष्पादन की प्रक्रिया, ठीक है ना, या निष्पादन सामान्य भाषा में हम कहें तो निष्पादन क्या है? निष्पादन सिंपली एग्जीक्यूशन मीन्स द प्रोसेस फॉर इन्फोर्सिंग और गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, जो निर्णय दिया है, उसको पूरा फुलफिल कराने की जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है? निष्पादन कार्यवाहियां, या हम उसको निष्पादन कहते हैं। अब in other words, execution is the enforcement of decree and order by the process of the court so as to enable the decree holder to realize the fruits of the decree. ये प्रोसेस क्यों अपनाई जाती है? अगर ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस नहीं होगी तो न्यायालय डिक्री तो दे देंगे, बहुत से जजमेंट गेटर्स, निर्णीत ऋणी ऐसे होते हैं जिनके अगेंस्ट में डिक्री आई है, डिक्री आ गई और वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो डिक्री का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए एग्जीक्यूशन प्रोसेस बहुत जरूरी है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस का मतलब होता है ये कब लागू होती हैं, जो निष्पादन कार्यवाहियां हैं ये कब काम में आती हैं? जब किसी कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई जजमेंट पारित किया, कोई डिक्री दी है और कहा है पार्टी को जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है कि आपको ऐसे से ऐसा काम करना है, और वो जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट में डिक्री आई है, उसने जजमेंट या डिक्री में जो भी आदेश उसको दिया गया वो नहीं कर रहा है वो काम, तो अब उससे करवाना पड़ेगा ना। तुम नहीं कर रहे हो तो करवाना पड़ेगा, तो उससे काम करवाने के लिए एग्जीक्यूशन करवाया जाता है डिक्री का। फॉर एग्जाम्पल, ए एक व्यक्ति है, ए को बी से 10,000 रुपए लेने हैं, ठीक है, ये उन दोनों के बीच का डिस्प्यूट है, तो न्यायालय में मैटर गया, कोर्ट ने बी के अगेंस्ट डिक्री पारित की। कोर्ट ने कहा बी से कि तुम ए के 10,000 रुपए लौटाओ, डिक्री पारित कर दी। अब डिक्री पारित होने के बाद भी बी क्या कर रहा है? बी 10,000 रुपए नहीं दे रहा है, उसने रिफ्यूज कर दिया। डिक्री पास होने के बाद भी उसने 10,000 रुपए नहीं दिए ए को, ठीक है, नहीं दिए ना। तो अब ए क्या करेगा? भाई ए हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं जाएगा, और न्यायालय की भी अवमानना हो गई कहीं ना कहीं से। तो जो ए है, ए जो है उस न्यायालय में जिसने डिक्री पारित की थी, एप्लीकेशन लगाएगा एग्जीक्यूशन की, कि सर आपने जो डिक्री पारित की है बी के अगेंस्ट में, बी से कहा है कि आप मुझे 10,000 रुपए लौटाइए, बी नहीं दे रहा है, तो अब आप इससे निकलवाइए, तो एग्जीक्यूशन करवाएगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो ए क्या करेगा? एग्जीक्यूशन की, डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा कोर्ट में, ठीक है। फिर कोर्ट जो है, एग्जीक्यूशन के मोड पढ़ेंगे अभी हम आगे, किस किस तरीके से एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। अब उसको 10,000 रुपए देने को बोला था, वो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा, पहले तो उसको बुलवाएगा, रीजन दो, क्यों नहीं दे रहे हो, और उससे बोलेगा दो, नहीं दे रहा है तो प्रॉपर्टी अटैच करवा सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवा दी जा सकती है ना, उसकी अटैचमेंट के बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल भी करवाया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, तो वो सारे तरीके भी हम आगे पढ़ेंगे, किस किस तरीके से डिग्री एग्जीक्यूट होगी, वो एक अलग टॉपिक है ना। अभी आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ गया होता क्या है, क्योंकि अभी तो आपको निष्पादन कार्यवाही का मतलब ही नहीं पता होगा कि ये होता क्या है, तो बात समझ में आ गई। डिग्री तक का पार्ट फर्स्ट में
मतलब हमने पढ़ लिया किस कोर्ट में कैसे कैसे केस दायर होंगे, कैसे कैसे उनकी प्रोसीडिंग चलेगी, हमने पूरा देख लिया ना पार्ट फर्स्ट में कि कौन कौन से न्यायालय हैं जहां जहां हम सूट फाइल कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कब उठाए जा सकते हैं। फिर हमने देख लिया इंटरेस्ट के कॉस्ट कैसा मिलेगा, फिर उसके बाद पूरी समन वगैरह करवा लिया हमने, है ना, 27 से लेकर 30 में समन भिजवा दिया, इनके अंदर लिखित स्टेटमेंट हो गया, सारी बातें हो गई, फिर जजमेंट और डिक्री भी आ गई अपनी। अब जजमेंट और डिक्री आने के बाद पार्ट सेकंड बात कर रहा है जो डिक्री और जजमेंट आ गई उसको एग्जीक्यूट करवाने की। तो ये प्रोविजंस कहां से कहां तक चलते हैं, ये प्रोविजंस आपकी चलते हैं 36 से 74 तक। ठीक है, एक केस था घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार सिन्हा, चाहे तो मेंशन कर सकते हैं घनश्याम दास वर्सेस अनंत कुमार सिन्हा। इसमें ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि so far as the question of executability of a decree is concerned, the Civil Procedure Code contains elaborate and exhaustive provisions for dealing with it in all its aspects. जहां तक कि डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का सवाल है, सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत इलेबोरेट तरीके से, बहुत बृहद तरीके से एग्जॉस्टिव प्रोविजंस दिए गए हैं। The numerous rules of Order 21 of the Court take care of different situations, providing effective remedies not only to judgment debtor and decree holders, but also to claimant objectors as the case may be. अब इन्होंने क्या कहा गया है कि जो ऑर्डर 21 है वो पूरा एग्जीक्यूशन से डील करता है। तो ऑर्डर 21 में वो सारे नियम बताए गए हैं जो जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं एग्जीक्यूट कराने में डिक्री की, उन सारे मैटर्स से रिलेटेड, एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारी चीजें सेक्शन 21 में दी गई हैं। अब वो चाहे जजमेंट डेटर के लिए हो, डिक्री होल्डर से रिलेटेड हो, या बीच में भी कोई अगर क्लेम करे कि नहीं इसमें हमारा हक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन के अगेंस्ट में डिक्री पारित करी है कोर्ट में, तो उसमें दूसरे क्लेमनेंट भी आ जाते हैं कि इसमें जो आपने पारित करी है इसमें हमारा भी हिस्सा है। तो वो सारी चीजों के बारे में प्रावधान कहाँ बताए गए हैं, ऑर्डर 21 में। ठीक है, तो पार्ट 2 जो एग्जीक्यूशन है उससे रिलेटेड पूरी प्रोसीजर कहाँ बताया गया है, ऑर्डर 21 में। मतलब हम यहाँ 36 से 74 तक तो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स कि कौन सा न्यायालय होगा, एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, एग्जीक्यूशन डिक्री कौन, मतलब कैसे ट्रांसफर कैसे होगी, सारी प्रोसीजर, और फिर उसका जो प्रोसीजर है वो बताया गया कहाँ है, ऑर्डर 21 में। ठीक है, ऑर्डर 21 में। हाँ, इसको स्कीम ऑफ एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो हम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्ट विच में एग्जीक्यूट डिक्री। कौन कौन से कोर्ट है जो डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना, ये पता होना चाहिए हमें, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 37 में। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन, ये ऑर्डर से रिलेटेड बात है। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को रोक देना। मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, अभी हमने इसका ये पूछा था सेक्शन 47। एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी ऑफ पोजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, ये सारी चीजें इसमें कोरिलेट हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक ओवरव्यू आपका इस चैप्टर का जनरल। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेक्शंस की तरफ से, चलो स्टार्ट करते हैं।